वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हमें ज्वाइन किया है। वाना दहशत गर्द हमले से मुतालिक उनसे बात करते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इब्तदाई तौर पर आपके पास क्या मालूमात हैं और अफगानिस्तान के साथ अब इस सूरत हाल के बाद डील किस तरह करना है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला है जो कैडेट कॉलेज वाना पे किया गया, और ये जो खारजी हैं बिलोंगिंग टू इंडियन प्रॉक्सी, उनकी तरफ से ये कैरी आउट किया गया है। उन्होंने बाहर वाला जो इलाका था उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि हमारे जो ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत ही जल्दी और बड़े ही एक मौसर अंदाज में इनके हमले को नाकाम बनाया। और इन्होंने उसकी डेस्परेशन में फिर एक गाड़ी है जो बारूद से लदी हुई, वो इन्होंने इसके मेन गेट के अंदर मारी, और जो अंदर एंटर हुए वो उनको कॉर्नर कर लिया गया है, और वो इस वक्त घेराव में हैं, और इनका ये जो मंसूबा था बुरी तरह नाकाम होगा। देखिए, पाकिस्तान दहशत गर्दी से निमटता आया है, लड़ता आया है, और ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज है, इसका कला कमा करना हमें आता है, और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से बड़े ही मौसर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है, वो अपनी मिसाल आप है। वो इसके अंदर छुपे हुए हैं और अफगानिस्तान और बाकी जगहों से अपनी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका भरपूर तरीके से मुकाबला भी किया जाएगा। इस हमले में जो है शरीक लोग, इनको इनके कैफे तक पहुँचाया जाएगा, और पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे स्टेट जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, वो मुकम्मल तौर पे उसका ये अज़म है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दहशत गर्दी का खात्मा ना करें। और देखिए, हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और जिस तरीके से ये अटैक कैरी आउट किया गया है एक बुज़दिलाना तरीके से कैडेट कॉलेज के ऊपर, अब जो छुपे हुए हैं उनका तो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है उनको एक रिस्पॉन्स जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अफगानिस्तान से, और वो भी बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ इतला आई है। देखिए, जो क्लियरेंस ऑपरेशंस हैं वो भी कंडक्ट हो रहे हैं, और जो लेफ्ट ओवर इंडियन स्पॉन्सर्ड खारजीज है उनको भी हम काउंटर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो अज़्म इस्तेहकाम के तहत जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्स है नेशनल एक्शन प्लान का, उस पर हम अमल पैरा हैं, और ऐसे तमाम हमलों को इंशाल्लाह ताला नाकाम बनाया जाएगा। और जो इसके स्पॉन्सर्स हैं जो ये हमले करवाते हैं, वो भी खबरदार रहें कि ये रोज रोज इस तरह के हमले करवाना, तो जो सलूक इनके साथ हुआ है और जिस तरीके से जो बाकी छुपे बैठे हैं उनको भी निकालेंगे, और एक भरपूर और मौसर जवाब इस चीज़ का दिया जाएगा। तारड़ साहब, पिछले दिनों वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि फ़ौजी ऑप्शन भी हो सकता है, हम उस पर भी गौर कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ज़ाहिर है वज़ीर दिफ़ा एक ज़िम्मेदार आदमी है, उन्होंने इस तरह की बात की, तो ये ऑप्शन टेबल पर मौजूद है, इसकी एग्जीक्यूशन में क्या आप कितना वक्त लग सकता है, क्या रुकावटें हैं, और उससे पहले कितना मौका देना है मुज़ाकरात को? ऑपरेशन है, इससे निमट लें तो उसके बाद इस हिकमत अमली पे बात करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए। बट अभी क्योंकि एक इवॉल्विंग सूरत हाल है, और वाना के अंदर एक कैडेट कॉलेज के ऊपर एक जो है वो ऑनगोइंग सिचुएशन है, जिसमें जो ये भारतीय और अफगानी स्पॉन्सर्ड खारजी हैं ये अंदर छुपे हुए हैं, और उनको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है। और इस पे भरपूर जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेज अपनी जो एक महारत है, और हमेशा पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर मुकाबला किया है, तो ये वाना में छुपे हुए टेररिस्ट को इंशाल्लाह ताला निकाल बाहर करेंगे। और आप देखेंगे कि एक भरपूर इस पे जो रिस्पांस दिया जा रहा है, और बहुत बड़े डैमेज से हम बच गए, क्योंकि हमारी फोर्सेज ने बड़ा एक मौसर और बड़ा बरवक्त रिस्पांस इस पे दिया, जिसके तहत जो है वो कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया, तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।